वज़ीर आज़म है, ये मैं आपको बता दूँ। तो फिर तो वही जो ख्वाहिश थी किसी ज़माने में नवाज़ शरीफ की कि फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाना है, तो फिर तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। इसरार भाई, पंजाब पुलिस बन चुकी है, पंजाब पुलिस बनाना नहीं है, ये हुँ, फ़ौज पंजाब पुलिस बन चुकी है। पंजाब पुलिस क्या है? पंजाब पुलिस का सिपाही आप उसको कहते हैं ये टोपी पहन, ये हाँ, लाठी पकड़, ये टियर गैस का कनस्तर ले, ये बाहर जा, बाहर को आता है उसके ऐसे कीते ऐसे के मार मार के उसका बुरकस निकाल दे। आप देखते हैं किस तरीके से ये इंस्पेक्टर जो हैं पुलिस के, हवलदार, ये किस तरीके से बात करते हैं पॉलिटिशियन से, पुराने हाँ, जो सियासतदान है। फैजल हसन चौहान से आपने उस इंस्पेक्टर का देखा है रवैया, किस तरह उसने बात किया, और चुप करके बात करो और हाँ, तमीज से बात करो। मतलब आप सोचिए इन लोगों को कोई, तो ये तो हमारा इस वक्त जो ये लोग जो हमारे आईएसआई के अंडर जो हमारे एनसीओ जेसीओ जवान पुलिस के हुँ, ये फौजी सिपाही हैं, ये भी यही करते हैं ना। मारता पीटता कौन है? कोई कप्तान मारता है, कोई हुँ, मेजर मारता है मास्क पहन के, कोई हवलदार मारता है, कोई तो बना, तो ये बना रही है पंजाब पुलिस हुँ, को, बन गई है। हाँ जी, इसकी सबसे बड़ी अक्कासी इसरार भाई पंजाब पुलिस बनने, फौज की बनने की ये है कि ये हुक्म उस आदमी का मानेगी जो उनके ऊपर बैठी है, जिस तरह पंजाब पुलिस मानती है। ओह आज यस, आप मोहसिन नकवी को निकाल के कल किसी और को ले आए, इसरार कसाना को, इसरार कसाना हुँ, कहे कि मोहसिन नकवी घर जाके रेड मार, उसकी फेंटी लगा दे, उसकी हुँ, फेंटी लगा देंगे। सही बात। ये इस किस्म के तो फौज भी यही करती है। एक आर्मी चीफ आया, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी उनको हुँ, मार दो, हाँ जी मार देंगे, हमारी जी यूनिटी ऑफ कमांड है। ये सिस्टम, और इसलिए मैं कहता हूँ ये पंजाब पुलिस बन चुकी है। उसकी अक्कासी क्या करते हैं? बाजवा जैसा घटिया हुँ, नासूर, पाकिस्तान का कैंसर, गद्दार आजम आर्मी चीफ बन गया। नदीम अंजुम जैसा मेंटल सिक सेडिस्ट डीजीआईएसआई बन गया। फैसल नसीर जैसा पागल जेनी मरीज, क्रिमिनली इंसेन, टॉर्चरर डीजीसी बन गया। बाबर इफ्तार जैसा बिल्कुल गुलाम इब्ने हुँ, गुलाम, मतलब वो मेजर जनरल आईएसपीआर फेल हो गया उस रोल में। फिर बाजवा ने उसके प्रमोट करके और इस कमबख्त ने आके उसको लगा दिया 5 कोर तो कमांडर, 5 को सबसे इंपॉर्टेंट कोर हमारी, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर वेरी इम्पोर्टेंट। कराची। तो पंजाब पुलिस तो बन गई है, मतलब और आपको पंजाब पुलिस क्या बना? आप चाहते कि 6.5 लाख के 6.5 लाख जो है वो पंजाब पुलिस बन जाए? खुदा की कसम, जिस दिन वो बन गए आप खौफ करें उस दिन का कि हुँ, पाकिस्तान आर्मी का हर सिपाही, एनसीओ जेसीओ, पुलिस के सिपाही, हवलदार, सार्जेंट, डीएसपी उस तरह का बन जाए। सोचें आप, ये तो अभी बड़ा कुछ 4-5 हजार ही बने हैं, तो उस हमारी मुल्क की उन्होंने ऐसी की तैसी करके बेड़ा हुँ, गर्क कर दिया। आप सोचें बाद क्या होगा। और बनती ऊपर से है, नीचे ज़ाहिर से है, नहीं बनती पंजाब पुलिस। पंजाब एब्सोल्यूट पुलिस आपने गलत आईजी लगाया, आपने गलत डीआईजी लगाया, गलत एसएसपी लगाया, गलत एसपी लगाया, बिक गई। फॉरवर्ड। गलत एसपी, हुँ, आपने गलत आर्मी चीफ लगाया, गलत लेफ्टिनेंट जनरल आए, मेजर जनरल आए, ये फैसल नसीर जैसे और भी बड़े लाइन में बैठे होंगे, आई एम श्योर। हाँ, ये एक नहीं है, ऐसे बहुत और बैठे होंगे, अच्छी भी हैं, मैं नहीं कहता कि अच्छे नहीं। तो इस फौज, अगर पाकिस्तान को बचाना है ना इसरार भाई, हमें इस फौज को बचाना है कि अपने मेरिट पे रहे, ये उस मेरिट पे। गार में, उस दलदल में, उस गलाजत में, उस गटर में ना गिर जाए जिसमें हमारी पूरी पुलिस फोर्स है। रेंजर तो बन गई है, हुँ, रेंजर बिल्कुल बदमाश है भाई, उनको कोई रोक नहीं सकता, हालांकि फौजी कमांड है उनकी। हाँ। तो ये अच्छा दिस इज एक चीज़ मुझे ज़रा बताएँ हैदर भाई, आपका तजुर्बा भी है। किसी फ़ौजी ने अगर मुल्क से बाहर जाना होता है, तो हमने देखा है कि जो हमारे सिविल इदारे हैं, उसमें तो जब किसी ने जाना होता है, तो एक्स पाकिस्तान लीव जो है वो ली जाती है गवर्नमेंट से और उनसे पूछा जाता था जी कि हमने जाना है, तो 10 दिन के लिए या 2 महीने के लिए व्हाटएवर। तो क्या फ़ौज में भी एक्स पाकिस्तान लीव ली जाती है जी जाने के लिए? बिल्कुल ली जाती थी, और इतनी मुश्किल से मिलती थी, मिलती नहीं थी यार। हुँ। एक्स पाकिस्तान लीव नहीं मिलती थी, मतलब मैं तो खैर कभी नहीं गया, इधर पैसे नहीं थे, तो वहां से तो मुझे तो बिम्बर हाँ। से लाहौर आने के टिकट के पैसे नहीं होते थे, खुदाई के साथ हम तो बड़े गरीब लेकिन किस्म लेकिन के। लेकिन लेकिन अगर अगर कोई ऑफ़िशियल ट्रिप हो, उसकी भी हाँ, इजाज़त लेनी पड़ती है? ऑफ कोर्स भैया, आप क्यों नहीं, हर एक दिन आप ऑफ परेड नहीं हो सकते, आपको ऑन परेड होना है। हमारे फौज में हुँ, एक होता है ऑन परेड, आप या हुँ, आप छुट्टी पे या ऑन परेड। अगर आप ऑन परेड हैं तो आपने, अगर अपनी परेड से गैर हाजिरी है और आपने हुँ, कहीं और जाना है, तो आपने परमिशन लेनी है कि जी मैं अब यहाँ
नहीं हूँ। मुझे जी मूवमेंट ऑर्डर मिला है कि मैंने भिंबर से जाना है जी सियालकोट, है जी। ठीक। ये मूवमेंट ऑर्डर है, वो मूवमेंट ऑर्डर पे साइन होगा, उसका कोर होगा, इधर में दीज आर ऑथराइज, ये वो फलाना, फिर मैं जा सकता हूँ। अगर मैंने इस तरह का ना लिया और मैं खुद चला गया तो मैं AWOL हो जाता हूँ, एब्सेंट विदाउट ऑफिशियल लीव उसको कहते हैं। पाक फौज में बहुत बड़ा जुर्म है AWOL, कोर्ट मार्शल ऑफेंस है। हमारे अगर सिपाही, हाँ हमारे सिपाही AWOL हो जाए और उनको फारिग कर देते हैं, को अफसर AWOL हो जाए फारिग हो जाता है, रेडी की एंट्री। बहुत सख्त, एब्सेंट विदाउट ऑफिशियल लीव बहुत सख्त, बहुत बड़ा जुर्म है फौज के अंदर। अब तो अच्छा, नहीं होगा। अब ज़रा मुझे बताएँ कि क्या इस सिनेरियो में हमारे जो आर्मी चीफ हैं, वो जब वो बाहर जाते हैं, तो गवर्नमेंट की इजाज़त लेके जाते हैं? 100% लेके जाते होंगे, 100%। कागजी कार्रवाई पूरी होती होगी, उधर से लेटर जाता होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कि जी दी आर्मी चीफ इज ट्रैवलिंग टू फलाना ऑन दिस कॉन्फ्रेंस, प्लीज काइंडली अप्रूव। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में से कहीं से अप्रूवल जरूर आता होगा। तो सेक्रेट ये जो फिर ट्रिप होगा, ये फिर ज़ाहिर है कि ऑफ़िशियल होगा। तो अगर ऑफ़िशियल होगा, तो फिर गवर्नमेंट सोर्सेज़ में, गवर्नमेंट के जो क्वार्टर्स हैं, उसमें इस तरह की इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए कि वो यूके जा रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं। सिर्फ यूके तक की होगी, अमेरिका की नहीं होगी, ये मैं बता दूं। तो और अगर अमेरिका का ट्रिप हुआ है, जिस तरह कि आप कह रहे हैं कि आपके दोस्त ने देखा भी है जहाज़ को, तो 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 वो कोर्ट फिर मार्शल है इल्लीगल है? इसका, इलीगल है, कोर्ट मार्शल है, कोर्ट मार्शल है आसिम का। इज ए कोर्ट मार्शल ऑफेंस। जिस पे जगह पर ड्यूटी पर से जाना था, ये वहां गया, उधर से गायब हो गया, AWL हो गया, एब्सेंट विदाउट ऑफिशियल लीव। इसने वहां से इजाजत नहीं ली 3 दिन अमेरिका जाने की। ये कोर्ट मार्शल ऑफेंस है। समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होगी, क्यों गए, कैसे गए, क्या वजह थी तुम गए। ये जहाज ऑफिशियल हाँ। तुमने ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की। ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट भी नहीं आप इस्तेमाल कर सकते अगर आप गैर कानूनी के बाद। मैं मुझे जीप मिली थी ऑफिशियली, अगर मैं बात करता हूं, जब मैंने फौज छोड़ी तो उन्होंने मुझे ऑफिशियली जीप दी कि जी बिम्बर से ना ये आपको जेल तक छोड़ देगी। ठीक। मैं अगर उस जीप को ना कहता, ड्राइवर कहता है चल यार आगे लाहौर, मैंने छाड़ा, हाँ। इलीगल, कोर्ट हुँ। मार्शल ऑफेंस। उसका भी कोर्ट मार्शल होता, मैं फौज में था, उन्होंने मुझे वापस बुला के मेरा कोर्ट मार्शल करना था। हम इलीगल यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, मैं जब सेकंड लेफ्टिनेंट था, मेजर जनरल मुशर्रफ हमारे BM थे ब्रिगेड के मलीर में, तो उन्होंने मुझे गैरिजन ड्यूटी ऑफिसर लगाया, GDO कहते थे। वो जाके पूरे कराची और मलीर की रात को गार्ड चेक करता है कि सोए हुए तो नहीं है। हुँ। अच्छा, उस वक्त मलीर और कराची में आपको पता है रौनकें कुछ और थी। ये मैं 1976 हाँ। की बात कर रहा हूँ। ये उस वक्त सब कुछ बंद नहीं उस हुआ था, वक़्त तो ठीक। सही तरह सिटी ऑफ लाइट्स था ना? सिटी ऑफ लाइट। तो जब GDO के बनता था ना, तो यूनिट के जो बाकी सीनियर कप्तान वगैरह होते थे ना, वो अपने खुशबू वुशबू कमीजें शमीजें पहन के वो जीप में छुप के ना नीचे को MP चेक करती थी। मैं वर्दी में था, तो उसने मुझे कहा, उस वक्त मेजर मुशर्रफ, हैदर डोंट लेट एनी सीनियर ऑफिसर सिट। मैं कहा नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। और नहीं नहीं, वो जाएंगे, वो कहेंगे हमें फलानी जगह छोड़ो, ये इलीगल है, कोर्ट मार्शल ऑफेंस है। अब मुझे माफ करें, मैं जब गया, वो सारे सीनियर बैठे हुए थे, 4 बंदे खुशबुएं लगा के अपनी, वो जनाब ये वो। उन्होंने कहा, मैं कहा सर वो तो, ओए ब्लडी चैप कीप क्वाइट, शट अप, चुप करके आके बैठ जाओ। मैं चुप करके आके बैठ गया, सेकंड लेफ्टिनेंट था। वो सारे 4 जो है ना, वो पीछे बैठ गए। वो MP आती थी, वो नीचे डक करते। उन्होंने कहा जी हमें फलानी जगह छोड़ दो, फलानी जगह। वो छोड़ के मैं रात को चक्कर लगा के, इतना खौफ था। हाँ, मतलब ये तो अब तो नहीं है और जो जो जिस नहीं तरह की हम नहीं ये देख रहे हैं, इसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि अगर वो गए हैं, तो फिर इसका मतलब जो आप कह रहे हैं, उसके मुताबिक तो फिर इल्लीगल है ये और देखिए, कोर्ट मार्शल। आसिम आसिम का जो कहती है ना कि इसकी, जिसकी चीज की फाउंडेशन ही फंडामेंटली फ्लॉड हो, वो चीज ठीक ही नहीं हो सकती। तो फिर अपॉइंटमेंट अगर इस तरह की है, इसकी इल्लीगल है, अपॉइंटमेंट तो फंडामेंटली कमांड फ्लॉड की है। तो फिर इट कमांड इज जो है, क्वेश्चन, कमांड किस मॉरल अथॉरिटी पे करेंगे वो? ये कमांड डंडा, डंडा इज द मॉरल अथॉरिटी। इसके पास जर्नैल हैं, कोर कमांडर हैं, 111 ब्रिगेड है। फौजी अफसर बेचारा चू नहीं करता, सिपाही चू नहीं करता, NCO चू नहीं करता, नौकरियां लगी हुई हैं, महंगाई का वक्त है, कुछ कर दे निकाल दे। मेजर जो 20-25 साल की सर्विस वाला है, वो कहता है यार खुदा खुदा मुझे इसके बाद कहीं फौजी फाउंडेशन में नौकरी मिल जाएगी, को अस्करी में मिल जाएगी, को DHA में मिल जाएगी, वो चक्कर में रहता है। ये नौकरी है, ये बेसिकली ये लोग कहते हैं। हाँ, शहादतें देते हैं, हम सब देते हैं। हम भी जब गए थे, कोई ऐसा नहीं था कि मैं शहीद होने जा रहा हूँ, खुदा की कसम। ऐसे तो जी फौज ज्वाइन कर ली, और मजा आएगा यार, फौज ज्वाइन कर ली।
कान पकड़े, ओ यार ये क्या कर लिया मैंने। एनीवे हम्म, ये नौकरी भी है, और हम उसका ना एक लोगों के ऊपर हमने एक ऐसा चढ़ा है कि जी हमने बड़ा खिदमत की। यार आपने खिदमत की, आपने अपनी चॉइस से की। आप वॉलंटियर करके फौज में गए, आपको किसी ने धक्का नहीं दिया कि आप जबर, ये कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी नहीं है कि आप बाद में गए, हाँ, आप अपनी मर्जी से गए। आपको एंड पता है जस्ट वहां जस्ट कितने, लाइक अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल, बाकी बिल्कुल आपको डिपार्टमेंट्स में पता भी है वहां वेटरन्स लोग कितनी जाते हैं। तनख्वाह है, तनख्वाह नहीं है कोई। और यार हम्म, हमारे जमाने में तो फौजी अफसर को कोई लड़की भी नहीं देता था, पता है। बहुत हम्म, इतने गरीब गुरबा, खुदाई के तो वो फौजी नहीं जी, छाट दे रहने दे। आजकल सुना है फौजी सुन के तो पता है 10 लाइनें लगी होती है कि हमारे साथ हमारा। अच्छा, आप ज़रा थोड़ा-सा आ जाते हैं इधर, जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आज वाक़या हुआ है और हमने रिपोर्ट पढ़ी है, जो एक किस्म का कन्फेशन है आपके दोस्त बाजवा साहब का, हम्म, कि वो बेसिकली उन्होंने कन्फेस कर लिया है। जो हम्म, इमरान साहब कह रहे थे, इमरान मेरा ख़्याल है कि अगर कहा जाए कि सुरखरू हो गया है, हम्म, और बाजवा साहब ने कन्फेस कर लिया है कि ये सब कुछ जो हुआ था, वो उन्होंने किया, और वो जावेद चौधरी ने उसकी रिपोर्ट भी कर दी है। आप हम्म। इसको किस तरह रीड कर रहे हैं जी? बल्कि मैं साथ-साथ क्या? दिखा भी देता हूँ। जी जी जी, जी, प्लीज़ गो अहेड। जी, सार भाई, जो कहते हैं ना कि वो किसकी वो शहर का रुख करता है, गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर का रुख तो करता शहर की तरफ जाता है, हाँ। है। हाँ, ये इस बेवकूफ गीदड़ की मौत आई हुई है, ठीक है ना। ये इतना बेवकूफ, इतना स्टूपिड, इतना ढक्कन आदमी है, और जो इसने अपने साथ जर्नलिस्ट भी रखा, जो अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि मैं मेरे पास स्कूप्स आ रही हैं, मेरे पास बड़ी इनसाइड है, मुझे बड़ा अच्छा समझा जाएगा जर्नलिस्ट। एक तो मैं, वो तो खैर है ही इंटेलेक्चुअल बाबू स्टेनोग्राफर, इंटेलेक्चुअल भी नहीं है वो तो, वैसे ही ढक्कन आदमी। आप सोचें, ये मैंने ना 2 अप्रैल को मैंने एक आर्टिकल में लिखा था कि जनरल बाजवा साहब, आपको अगर इख्तलाफ था इमरान की उस पोजीशन से कि जी हाँ, यूक्रेन के साथ हमने या तो एब्सटेन करना है, या न्यूट्रल रहना है, या छोटा सा बायस हमने रशिया की तरफ, आप बिल्कुल, आपका हक है, आप आर्मी के चीफ हैं, आपको ये आपके आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्राइम मिनिस्टर को एडवाइज करें कि जी ये फैसला है, इसकी ये सिक्योरिटी रेमिफिकेशंस हो सकती हैं, पॉलिटिकल नहीं, सिक्योरिटी रेमिफिकेशन, वो आपका एरिया है। और आप देते, और अगर वो मान लेते तो अच्छी बात, अगर वो नहीं मान लेते तो या तो आप चुप कर जाए, हाँ, अगर आप समझते हैं कि बहुत सख्त आपकी स्टैंड है और आप इसमें बहुत कायम है, आप रिजाइन करें, घर जाएं। ठीक। भाई आपके पास तीसरा और नहीं है, आपके पास कोई मजाज नहीं, कोई कानूनी मजाज नहीं, कोई आईनी मजाज नहीं, कोई अखलाकी मजाज नहीं कि एज एन आर्मी चीफ आप ये डिसाइड करें कि अलन अकेला, कि मैं 2 अप्रैल को इंटरनेशनल इस्लामाबाद इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अलन ऐलान अपने कौम के साथ, अपनी हाँ, हुकूमत के साथ बगावत का ऐलान करता हूं, और मैं कहता हूं कि जी हम यूक्रेन के ऊपर जो अटैक हुआ है ना रशिया का, हम उसके खिलाफ हैं। सिर्फ उसी पे इस आदमी को सिडिशन पर ट्राई करना चाहिए, सिर्फ बल्कि उसी पे। बल्कि इसी के साथ जुड़ा हुआ एक जो फुटनोट है, वो ये है कि उसके बाद फिर हमने यूक्रेन को वेपन्स भी देने शुरू कर दिए हैं, जो कि ऐसे वैसे पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हो रहा। लेकिन वो जो ऐसे वेपन्स जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, वो किस कैपेसिटी में दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, वो क्या डील हो रही है, ये हमें कोई पता नहीं है। निसार भाई, किसी को भी नहीं पता वो डील साइन किसने की, उसका पैसा जो आया वो कहाँ गया। मैं इस पैसे पे पर भी आपको भी बताता हूं, जो कि एक खतरनाक, मुझे एक बहुत सीनियर ऑडिट एंड अकाउंट के बंदे ने बताई है कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसा किस अकाउंट में गया। ये कतर पे इन्होंने कहा कि जी इन्होंने अपने हमारे चौकीदार लगाए थे उनके फुटबॉल के लिए, उसका हाँ, पैसा जो है वो कहाँ गया है। इधर है, हाँ, तो एक तो खैर ये मैं 2 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, ये तो जो इसने कहा ये तो अलन एलानिया, इसने कह दिया कि जी मैंने हुकूमत गिराई है, मेरी मेरी सवाबदीद थी, मैंने सोचा कि ये मुल्क के लिए खतरा। और तुम कौन होते हो? बिल्कुल ही, मतलब मैं ये इसको गद्दार आजम से मेरे और फिर ये कहना हैदर भाई कि जो इमरान खान है, वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। अगर वो है तो फिर पाकिस्तान नहीं है, अगर पाकिस्तान है तो वो नहीं है। तो ये तो अजीब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किस्म नहीं, की। आप होते कौन है?
आप कौन होते हैं ये फैसला करने के लिए कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं? आपने 10 महीने पहले जो चीज की है और फिर उस ये कह रही हैं, फिर ये साथ-साथ, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, वो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने मीटिंग में एमबीएस के मुतालिक कोई पंजाबी में कोई बात कर दी, कोई इस तरह का बैड वर्ड यूज़ कर दिया, जिसकी वजह से जी ये पाकिस्तान को इन्होंने तबाह कर देना था। यार ये इतना बेवकूफ आदमी है, मैं तो हैरान हूं इसकी अकल पे। ये 4 स्टार देखें आप, फौज का सिस्टम देखें कि इस जैसी अकल वाला आदमी आपका आर्मी चीफ बन गया। मैं जाती आपको मैंने बताया, मेरी इसके साथ 92 मिनट मुलाकात हुई दिसंबर में, जिस दिन मुशर्रफ का केस अनाउंस किया था वकार सेठ ने। मैं जब बाहर निकला ना, तो मैंने एक बंदा है जो इसका भी बड़ा दोस्त है, मैंने उसको फोन करके कहा, मैंने कहा यार आई एम शॉक्ड कि दिस गाय इज आवर आर्मी चीफ। खुदा की कसम मेरे लफ्ज थे, मैंने कहा मैं हैरान हूं और मुझे खौफ है कि कहीं हमारी इंडिया से जंग ना हो जाए। ये तो बिल्कुल ही ढक्कन किस्म का आदमी है ये। मैं 92 मिनट इससे वन ऑन वन बात की। अब आप सोचे 92 मिनट में आप जैसा मेरा जैसा आदमी, बंदे की ऊपर के नीचे की सब पता चल जाता है ना, बातें की भाई किस तरह वो जवाब देता है, वो सोच कैसी है उसकी, वो आपसे सवाल किस तरह करता है, आपके सवाल का जवाब किस तरह करता है। खुल गया यार। ही इज ए वेरी एवरेज, बिलो एवरेज, मीडियोकर माइंड। ये नवाज शरीफ जैसा वजीर आजम जैसे बन गया, ये आर्मी चीफ बन गया, इसने आर्मी की चला दूसरी मकार। हाँ, इधर खेल मुझे भी इसने और बड़ा खेल, हर एक के साथ डबल गेम। मुझे भी इसने बड़ा खिलाने की कोशिश की। इसको पता था मैं बड़ा प्रो इमरान हूं, इतनी तारीफें इमरान की ये तमीद पे तमीद पे तमीद, जबरदस्त आदमी, आपको पता है कितना जबरदस्त है, मुहिब वतन है। सर आपको पता है उसके खिलाफ को जाए वो तो कल छोड़ के चला जाए, उसके बाद तो एक डायरी होती है। सर सर मतलब मुझे भी सर सर भी कहा, हालांकि चलो मैं सीनियर था उसे, कप्तानी में गया, वो आर्मी चीफ। मैंने जब इसको कहा कि तू तेरा बाप और फैज हमीद मिलके करप्शन है, ये आम है, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मुझे फजल रहमान की पार्टी के बड़े सीनियर बंदे ने बताया कि फजल रहमान कहता है मुझे और फैज हमीद को, इसको बाजवे को और फैज हमीद को मेरे सामने बिठाओ, मैं इनके मुंह पे कहूंगा तुमने मुझे कहा था लॉन्ग मार्च करने के लिए। मतलब ये सेड नथिंग, क्वाइट। और ये डीजीआईएसआई का इसने मेरे से ऐसा ड्रामा किया कि सर वो उसकी वायर टैपिंग हो रही थी, हमने मलिक रियाज को पकड़ा, तो मैंने जब चीफ को इमरान साहब को बताया तो उन्होंने कहा इसको निकाल दो। बिल्कुल झूठ। इसने, इस झूठे आदमी ने ये घड़ी इमरान को कहा कि जी वो ऐसी टैपिंग शैपिंग करता है, तो मैं बड़ा उससे तंग हूं, बिकॉज ये फैज को लाना चाहता था। फैज के 9 महीने पूरे हो गए थे जी। इसने इमरान वैसे भी इससे खास इंप्रेस नहीं था इससे, आसिम से। उन्होंने कहा यार अच्छा निकाल दो, कोई अच्छा बंदा नहीं। उन्होंने कहा जी मैं सब बंदा लेके आऊंगा, आप याद करेंगे। वो फैज हमीद को ले आया, ठीक है। और इसको कहता है, आसिम को जाकर कहता है यार वो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि तुम्हें निकाल दो, मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन फिक्र ना करो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसको पहले कोर दी, उसके बाद क्यूएमजी बना दिया। ये इस किस्म का आदमी है। ये जो हम पुराने जमाने में जो मैकियावेली कहते हैं ना, मैकियावेलियन, ये उस किस्म की चेज चलाकियां करता था। और ये इस तरह करके ये 6 साल गुजारे। और हमें ये कहता है 10 महीने पहले जो इसने किया इसरार, पाकिस्तान आज खतरे में है या 10 महीने पहले खतरे में थी। मतलब ये कौन